हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है, भाषा भारती की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपकी गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोज़ चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल पर उनको जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखते हैं पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी, और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कैसे कैसे प्रश्न इसमें दिए गए हैं आपके लिए सारी चीज़ें जानेंगे, और काफ़ी सारे बदलाव इसमें हुए हैं और उन बदले हुए प्रश्नों को भी हम इसमें देखते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो जो थल सेना वाले होते हैं उनकी वर्दी होती है दोस्तों गहरे हरे रंग की। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, गहरे हरे रंग की। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न है, जल, थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो तीनों सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो ए नंबर इसमें सही आंसर है, राष्ट्रपति आपका तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें प्रश्न नंबर 3 है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो नौसेना को हम जल सेना भी कहते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा जल सेना। अगला है प्रश्न नंबर चौथा, दिए गए शब्द के बहुवचन बताइए। वर्दी है तो इसका बहुवचन वर्दियां हो जाएगा, इकाई का इकाइयां हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुवचन आपको लिखने हैं प्रश्न नंबर चौथा में। बहुवचन यानी होता है एक वचन यानी एक अकेला, और बहुवचन यानी एक से ज़्यादा, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। इसमें लिखा है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? तो 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले यानी सबसे सामने थल सेना के सैनिक रहते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप थल सेना। छठवां नंबर का प्रश्न है, नौ सैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो विशेषण इसमें क्या है? सफ़ेद, है ना। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? वर्दी है, वर्दी क्या है? संज्ञा है। और वर्दी की विशेषता क्या कौन सा शब्द बता रहा है? सफ़ेद शब्द, यानी वर्दी कैसी है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद क्या हुआ? विशेषण हुआ, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। इस प्रकार से 6 नंबर का आंसर आप लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इस बार बोर्ड पेपर होंगे वार्षिक परीक्षा में, और उसके पहले मैं चैनल पे प्रश्न लेकर के आता हूं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभ्यास प्रश्नों की सीरीज होती है जो आपकी सारे विषय के होते हैं, तो उनको देखने के लिए परीक्षा के पहले वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकें, आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। लघु उत्तरीय प्रश्न में 7वां प्रश्न है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी एवं रेत के तूफानों में भी वीर सैनिक देश की सीमा की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे 7वें नंबर का उत्तर। 8वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप सैनिक न होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखना कि हम अपने देश की भलाई के बारे में सोचकर जो भी कार्य कर रहे हैं वही देश सेवा है ना। मतलब कि आप सैनिक नहीं हैं लेकिन फिर भी आप देश की सेवा करेंगे, मतलब आप देश के बारे में सोचेंगे, देश के हित के बारे में सोचेंगे, तो वो भी क्या होगा? देश सेवा ही होगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें लिखा है दोस्तों, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखना है। तो उत्तर में लिखना, थल सेना जमीन से हमारी रक्षा करती है, वायु सेना आकाश से दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, एवं जल सेना समुद्र में रहकर हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार से तीनों सेना के कार्य आप लिखेंगे दोस्तों, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा, विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक व युवतियां देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आइए आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, यानी बड़े उत्तर लिखना है इसमें आपको। प्रश्न नंबर 11, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहोगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखना है। तो इसमें लिखिएगा, यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में जाना चाहूँगा। सैनिक बनकर मैं अपने देश की रक्षा करूँगा, अपने देश के
अपने देश को दुश्मनों से बचाऊंगा, देश को एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करूंगा, अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव में प्रयास करूंगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न 12 है, इसमें लिखा है 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां यानी 8 से 10 लाइन आपको लिखना है। तो इसमें लिखिएगा 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। इस दिन परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। टुकड़ी मतलब कि थल सेना के लोग चलते हैं ना, सैनिक चलते हैं। कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट की शान भी निराली होती है। परेड में मुख्य अतिथि को सलामी देते हैं। परेड अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है तो देखने वालों में भी नवीन ऊर्जा जागृत हो जाती है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है दोस्तों। और इसी के साथ आपका ये पाठ 17 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।